अक्षत जी, श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी के चरित्र में आपने बताया था कि एक बार एक गुरुकुल के विद्यार्थी ने पूज्य बाबा का प्रारब्ध ले लिया था, और आपने एक कथा में सुनाया कि अयोध्या जी के राजा का कोढ़ का प्रारब्ध निंदा से खत्म हो गया, बस गुरु द्वारा निंदा रह गई थी। तो आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी? आपको कष्ट कम हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो, यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं भोगना ही पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हारी नाक ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी नाक का प्रारब्ध मेरे हिस्से में है और मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं, इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं करूँगा और ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी किडनी का प्रारब्ध जो है ये भोगने के लिए आया। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा तो उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। वही उसके बाद हमारा क्या होगा? जैसे अभी तक आप हैं, उसके बाद हमारी जीवन कैसे चलेगा? मतलब ये सोच के हम बहुत, हाँ, ऐसा बहुत से लोगों का प्रश्न, हाँ बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। सोच ही नहीं सकते जीवन को, बिना सोच ही नहीं सकते। मार्गदर्शक ही नहीं रहेगा। पर भगवान का खेल ऐसा है कि सृजन, पालन और संहार वो समान रूप से करते रहते हैं। सृजन, पालन और संहार समान रूप से करते। भगवान का खेल है, अलग अलग खेल है। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा चालू करना चाहते हैं, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा चालू करना। कोई संकट आता है तो आपका कोई भी रील देख लेते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, मतलब उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग आ जाता है प्रभु। हाँ, जिनकी श्रद्धा है उनको ऐसा अनुभव होता है। जिनकी श्रद्धा, सब संभाले। हाँ, श्री जी सवाल ले। हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जी मन में कुछ आता कि ये करें कि वो करें, तो फिर ये लगता है कि बिल्कुल हम तो असमर्थ हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे हम भी अपने को असमर्थ मानते हैं प्रभु के सामने कि आपका जो विधान है वही विधान चलेगा। बड़ा विचित्र खेल उनका है। तब तक समय हो, तब तक जाना हो तो उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि आपको उसमें सुख है। हाँ, कहते हैं कि हमें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जी जी। तब तक जाना है, तब तक तो बिना पीड़ा के, बिना दर्द के रहें। हाँ, उनका खेल है तो क्या किया जा सकता है। सूरज सिंह जी, सीतापुर, नैमिसारण। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मनुष्य जिस तरह कर्म करता है उसी तरह फल मिलता है, लेकिन महाराज जी जो ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है, उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता है प्रारब्ध पर। यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा, वो बिना भोगे। इसलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है।
प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे ही सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए और वहाँ गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने और नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे। बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से जटित पलंग को फेंक देता है वो अपने जूते ना चुरा के ले जाए इसलिए कमर में बांध लेते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्या जूते से प्रेम है? जब अगर ऐसा लोभ होता तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दिया, और पुजवाना है तो ऐसा करवा दिया। पुजवा रहे तो बादशाह से और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पार्षदों से पिटवा दिए। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाया और भजन में लगे थे। तो भगवान अपने भोजन की थाल वहाँ गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा भोजन पालो। तो उनका माला पूरा हो जाए हम पालेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए। और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल, सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहाँ हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। तो किसी ने कहा माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी। अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे। अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पार्षदों से डंडा चलवा रहे। ये दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं और फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों इनके काम बराबर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक शीशा है, जैसे उसे आप ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना देते हैं कि उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव न पड़े, मान सम्मान इसका किसी भी तरह न पड़े। तो कुछ प्रारब्ध की लीलाएं होती हैं और कुछ भगवान की पर्सनल लीलाएं होती हैं, जिन लीलाओं में किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। अब हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और जो दुख सुख आवे उसे हम भोग लें, उसे भगवान का प्रसाद मानकर भोग लें। जानबूझकर हमसे कोई गलती ना होने पावे, बस ये बात है। और खूब नाम जप करें, ज़्यादा इस पर विचार न करें, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा क्यों? तो निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत विचित्र है। एक दिन माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? तो बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया।
और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। पायल शर्मा जी जम्मू से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमसे अपार प्रेम करते हैं, फिर भी ये मन माया में भटकता है और गलत कर्मों से उन्हें आहत करता है। मैं अब भटकना नहीं चाहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में चित्त श्री जी में लगा रहे, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है, माया बड़ी सूक्ष्म है, वो चिंतन को हमारे चुराते रहती है। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वो सब हमारे चिंतन को चुरा रही है। भगवत चिंतन छूट गया, संसार का चिंतन हो रहा है, यही माया है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना भक्ति जो भगवान की स्मृति करा दे, और जो भगवान की विस्मृति करा दे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए, नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण हैं। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, ने एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक, और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ विपत्ति आ जाती है। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। रजनीकांत जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 8 महीनों से निरंतर भजन, एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। किसका है? हाँ, निरंतर भजन से हम पूछा किसका है। निरंतर भजन बहुत कठिन बात है। आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। निरंतर शब्द बहुत कठिन शब्द है?
हाँ, ये ठीक है। निरंतर बहुत कठिन शब्द है। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया यही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहां भगवान के भजन में अंतर होता है वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है। न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। तो क्या प्रश्न है? जी आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो कि शरीर से नहीं है अभी, उनके द्वारा 12 अक्षरीय शिव मंत्र से दीक्षा मिली है। शिव जी हमारे आराध्य देव हैं, उनमें अगाध श्रद्धा भी है, लेकिन वृंदावन निरंतर आगमन से श्री किशोरी जी में जुगल सरकार की आराधना की तीव्र इच्छा होती है। महाराज जी ग्रस्त कैसे दोनों इष्टों की उपासना करें? दोनों इष्टों की एक साथ उपासना तो प्रारंभिक में हो सकती है, आगे चल के नहीं। अब जैसे भगवान शंकर की उपासना करते थे तो भगवान शिव ने युगल उपासना दे दी, तो फिर अब युगल उपासना में ही। तो अगर भगवान शिव की उपासना करते रहिए और वो युगल उपासना दे दें तो फिर आसक्त हो जाए युगल उपासना में। एक साथ थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन जब आसक्ति प्रकट होगी तो आसक्ति एक में होती है, बहुत रूपों में आसक्ति नहीं होती। समान भाव से सब देवी देवताओं की उपासना आराधना एक सनातन धर्म की पद्धति है, लेकिन एक में आसक्त हो जाना ये प्रेम की बात है। प्रेम में फिर प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं, उसमें एक ही रहते हैं। और एक भाव भगवान शिव से कह दीजिए कि एक भाव दे दें, वो कृपा करके दें। आप आशीर्वाद देने? हाँ, हृदय से आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। महक चांदना जी मेरठ से। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जगन्नाथ जी की कृपा से उनमें पिता भाव अनुभव होता है, और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की लीला कथा का गायन होता है वहां भगवान प्रकट रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। भगवान कहते मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहाँ मेरा भक्त लीला गायन करता है वहाँ मैं रहता हूँ। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी कहा गया है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी ही खूब नाम जप करो और लीला गायन सुनाते रहो। हवलदार विनोद कुमार जी मथुरा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान भारत के सैनिकों को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। महाराज जी हम सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी से फ्री होते हैं, उसी समय एकांतिक वार्तालाप सत्संग आदि भी सुनने का प्रयास करते हैं और नाम जप भी करते हैं। महाराज जी जो प्रेम हम युद्ध भूमि में अपने देश के लिए अनुभव करते हैं, क्या वो भी राधा कृष्ण के प्रेम का कोई स्वरूप हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि भी तो भगवान है, भगवान भी तो इस सृष्टि रूप में ही है। अगर ये नहीं मानते तो भगवान की ही तो सृष्टि है और उसकी रक्षा का आपको भार दिया गया, तो आप भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं। सृष्टि रूप में जो रक्षा का कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा है, वो अलग नहीं है। तो भगवान की सेवा मानकर भगवान का स्मरण करते हुए एक त्यागी सन्यासी की तरह आपका जीवन है। मतलब परिवार से कितनी दूर कहाँ तैनात कर दिया गया, मिलन हो कि ना मिलन हो, आ पाओ घर की ना पाओ घर,
एक पूरा जीवन समर्पित जीवन है, तो खूब नाम जप करो और जो सेवा मिले उसे प्राणपण से निर्वाह करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसा भावना करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है।